हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो पिछली वीडियो में आप लोग पढ़े थे अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन आज के वीडियो में पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के अगर प्रकार की मैं बात कर लूँ तो दो प्रकार की होती हैं। वो दो प्रकार की क्यों होती हैं? क्योंकि उन पर एक पर राइबोसोम उपस्थित होता है और एक पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है उसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जाना जाता है, और जिस पर राइबोसोम उपस्थित होता है उसे खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है राइबोसोम। एक शब्द आया है राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या होता है ना? तो ये भी एक प्रकार का कोशिकांग ही है। साथ साथ में इसको भी पढ़ते चलते हैं कि राइबोसोम वास्तव में होता क्या है, इसको देखेंगे, इसका कार्य क्या है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर मैं राइबोसोम के खोज की बात करूं, इसके खोज की बात करूं तो राइबोसोम की खोज जंतु कोशिका में कोई और किए थे और पादप कोशिका में कोई और किए थे ना। अगर मैं किसकी बात कर लूं, खोज पादप कोशिका में पादप कोशिका पादप कोशिका में किए थे रॉबिन्सन एवं ब्राउन। रॉबिन्सन एवं ब्राउन, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किए थे। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो पादप कोशिका में ये दोनों वैज्ञानिक खोज किए थे, कब किए थे ना? तो ये खोज किए थे 1953 में। 1953 में, ठीक। अगर मैं जंतु कोशिका की बात कर लूँ, जंतु कोशिका, अगर मैं बात कर लूँ जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज कौन किए थे, तो जंतु कोशिका में J.E. पैलेड, G.E. पैलेड, G.E. पैलेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, 2 वर्ष बाद अर्थात 1955 में, 1955 में क्या किया था, जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किए थे, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसके नामकरण की बात कर लूँ, नामकरण को वैसे छोड़ ही दो, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा कि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में अगर पूछ ले प्रश्न कि पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज सबसे पहले कौन किए थे, तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन। इसी पे टिक लगाइएगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए सन पूछ ले, वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन बाय द वे अगर सन पूछ भी लेता है तो सन कौन सा बताएंगे, 1953 में, ठीक। हाँ, जंतु कोशिका में अगर पूछ ले प्रश्न कि जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज कौन किए थे, तो जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज G.E. पैलेड, G.E. पैलेड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी। कब किए थे, 1955 में, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ कि राइबोसोम वास्तव में होता क्या है, ठीक, तो उस दिन इसकी संरचना में बनाया था अंतःप्रद्रव्य जालिका की। ये है केंद्रक। केंद्र के बाहर इस प्रकार से अनियमित संरचनाएं या नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं और इसी पर उपस्थित होता है राइबोसोम। इसी पर उपस्थित होता है राइबोसोम। ये हो गया राइबोसोम, ठीक। तो ये जो राइबोसोम इस पर उपस्थित है और इसके अलावा
अन्य जगहों पर भी राइबोसोम उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रियम होता है, हरित लवक में होता है, इन सब में भी राइबोसोम उपस्थित हो, लेकिन मुख्य तो यहीं पर है, यहीं पर जानेंगे। ये जो राइबोसोम है ये कहाँ पर उपस्थित होता है? राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर उपस्थित होता है, इसके साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया लवक, इन सब पर भी राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसके निर्माण की बात करूँ कि बना किसका होता है राइबोसोम, है ना, तो राइबोसोम किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन और आरएनए का। इसका निर्माण या इसमें प्रोटीन एवं आरएनए, इसमें प्रोटीन एवं आरएनए पाया जाता है। इसमें प्रोटीन एवं आरएनए पाया जाता है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो राइबोसोम यहाँ पर पाया जा रहा है और कभी कभी कोशिका द्रव्य में गुच्छों के रूप में इस प्रकार से राइबोसोम देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इसको तो सामान्यतः राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये जो देखिए संरचना दिख रही होगी, यहाँ पर थोड़ी सी चमक है, मैं साइड में बनाता हूँ, इधर यहाँ पर दिख रहा होगा। इस प्रकार से गुच्छों के रूप में राइबोसोम कहीं कहीं पर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ये जो राइबोसोम होगा, इस राइबोसोम, इसको तो सिर्फ राइबोसोम कहेंगे, लेकिन इसको पॉलीराइबोसोम, इसको कहेंगे पॉलीराइबोसोम। कभी कभी पॉलीराइबोसोम ना लिख करके आ जाता है पॉलीसोम। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि जो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम है, ये कहाँ पर होता है? ये कोशिका द्रव्य में होता है। गुच्छों के रूप में कई राइबोसोम एकत्रित हुए रहते हैं, या कई राइबोसोम एकत्रित होकर गुच्छे का निर्माण करते हैं। उसी गुच्छे को क्या कहा जाता है? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक, लिख देता हूँ यहाँ पर, कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम के गुच्छे को कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम के गुच्छे को क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक, कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम के गुच्छे को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा।
कहीं परीक्षा में ऐसा आ गया कि पॉलीसोम किसे कहते हैं, है ना। तो राइबोसोम के विषय में एक ही बात जान रहे हो कि राइबोसोम जो है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका पर उपस्थित होता है, लेकिन कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक। तो वो जब राइबोसोम में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं तो उनका जो समूह होता है, उनके समूह को कहा जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ये जो राइबोसोम होते हैं ये करते क्या हैं, है ना। राइबोसोम जो होते हैं ये करते क्या हैं, तो फंक्शंस की बात कर लूँ। फंक्शन कि राइबोसोम जो होता है वो करता क्या है। राइबोसोम जो होता है तो जब आरएनए को पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में समझ लीजिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। आरएनए होता है 3 प्रकार का। एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, एक होता है tRNA, ठीक। तो जो mRNA मैसेंजर आरएनए, इसको हिंदी में संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। जो tRNA है इसे स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। लेकिन जो rRNA होता है ये राइबोसोमल आरएनए होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो राइबोसोम है ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है या प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करना। क्या कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करना, अर्थात राइबोसोम ही स्थान प्रदान करता है जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक। अच्छा, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है, इस वजह से इसका एक नामकरण भी हुआ है ना। राइबोसोम का नामकरण हुआ है। नामकरण नीचे लिख देता हूँ, नॉमिनेशन या नामकरण इसका हुआ है नामकरण। तो राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थान प्रदान करता है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री, या कहीं कहीं पर प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है ना। इसका नामकरण क्या हुआ, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री, इस नाम से भी जाना जाता है। किसको, राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री या प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करवाते हैं, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि राइबोसोम जो पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन किए थे सन 1953 में। दूसरी चीज़, जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलेड किए थे 1955 में। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया लवक, कोशिका द्रव्य, इन सब में
उपस्थित होता है। अगली चीज़ है कि इसमें प्रोटीन एवं आरएनए होता है, अर्थात राइबोसोम जो होता है प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। अगली चीज़ है कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम के गुच्छे को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जाना जाता है। अगली चीज़ क्या, अगर इसके कार्य को हम देखें तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री। ठीक, अब अगर हम राइबोसोम के प्रकार की बात करें तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम होते हैं 2 प्रकार के, है ना। अगर मैं प्रकार की बात करूं राइबोसोम के, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम के प्रकार। तो राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना। राइबोसोम होता है 2 प्रकार का, एक होता है 70S और एक होता है 80S। ठीक, जो 70S होता है, 70S का क्या मतलब, यस इसकी एक यूनिट है, इसे नापने वाली, जिस प्रकार से हम वजन को किलोग्राम में नापते हैं, है ना, द्रव को किस में नापते हैं, लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से इसको मापने की एक यूनिट है यस। ठीक, तो हम देखेंगे कि जो राइबोसोम 70S प्रकार का होता है किस कोशिका में पाया जाता है या कहाँ पर पाया जाता है ना। इसमें पहली चीज़ देखेंगे क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक, कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगर मैं बात कर लूँ 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है ये किन में पाया जाता है, तो सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है अर्थात पूर्व केंद्र की कोशिका जो होती है उसमें पाया जाता है, फिर लवक में पाया जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ना। इन सारी चीज़ों में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब दूसरी चीज़ इसमें देख लेते हैं कि इसकी सब यूनिट क्या है। सब यूनिट, सब यूनिट उप इकाई। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लेता है कि 70S प्रकार के राइबोसोम की सब यूनिट क्या है, तो सब यूनिट इसकी होगी 50S व 30S। ठीक, अब यहाँ पर गणित नहीं लगाना है, जोड़ना नहीं है, बस इतना जानना है कि इसकी सब यूनिट कितनी होती है 50S 30S, मैंने 2 उप इकाइयाँ होती हैं। अगर मैं बात कर लूँ 80S प्रकार की कोशिकाओं, 80S प्रकार के राइबोसोम की, तो जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं,
सुकेंद्र की कोशिका के कोशिका द्रव्य में। सुकेंद्र की कोशिका के कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर पाए जाते हैं? जो सुकेंद्र की कोशिका होती है या यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? 80S प्रकार के राइबोसोम। ठीक, अगर मैं इसके सब यूनिट की बात कर लूँ, इसकी सब यूनिट जो होगी, सब यूनिट उप इकाई, उप इकाई, इसकी उप इकाई है 60 व 40, 60S व 40S। बस इतनी सारी चीज़ें हैं। ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, कठिन चीज़ नहीं है कि जो राइबोसोम के प्रकार की अगर हम चर्चा कर लें तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। जो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। इन संरचनाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगर मैं 80S प्रकार के राइबोसोम की बात कर लूँ तो ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक, अगर मैं 70S के सब यूनिट की बात कर लूँ तो ये 50S व 30S होता है। अगर मैं 80S के सब यूनिट की बात कर लूँ तो ये 60S और 40S होता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।